नमस्कार और प्रणाम तमाम भोजपुरिया श्रोता लोग के रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग में तरंगित होके वाला कार्यक्रम आमने सामने के आज के दंगल में हम फिर से अपने के दोस्त मनोज पटेल हाजिर हो गए बानी। श्रोता महानुभाव लोग, देश के राजनीतिक अभी विषम परिस्थिति में, विषम अवस्था में पहुंच गई बा। देश के सारा राजनीतिक के दल के भीतर ई निर्णय संगे, सदन विघटन के निर्णय संगे एगो तरंग पैदा भइल बा और हर क्षेत्र में हर किस्म के विश्लेषण सब कइल जा रहा बा। का बा ताजा विश्लेषण और का है एकर सही निकास, देश कौना दिशा और आगे बढ़ रहा बा, आदि इत्यादि विषय पर बहस करे खातिर आज के बतकही में हम हाजिर बानी मनोज पटेल और हमरा साथ में बानी हमनी के आज के कार्यक्रम में अतिथि के रूप में, हमनी के वक्ता के रूप में आज हमनी के बतकही में जुड़ रहा बानी ठाकुराम बहुमुखी कैंपस के प्राध्यापक डॉक्टर हरेराम ठाकुर, वहाँ राजनीतिक विश्लेषक भी बानी। आई उनका विषय में आज ई देश के राजनीतिक जौन पहलू बा, अभिन के राजनीतिक अवस्था बा, ई अवस्था में भी हम उनकरा से छलफल करें और देश अभिन कौना दिशा ओरी जा रहल बा, हम उनकर भविष्यवाणी भी हम सुने के प्रयास करें कि अगला राजनीति कौन मोड़ में जाई, कौन दिशा में आगे जाए, जनता के निकास कैसे मिली। सबसे महत्वपूर्ण चीज बा जनता जनार्दन होला और जनता के हाथ में सब चीज बा। जनता के खातिर सरकार बा, जनता से चुनल सरकार बा, तो जनता के प्रति सरकार जवाबदेही बा कि ना बा और अगला दिशा निर्देश राजनीतिक देश की कौना दिशा ओरी जाए, विषय में भी हम चर्चा करें। सबसे पहले हरेराम ठाकुर सर के हमनी के कार्यक्रम में स्वागत बा। हरेराम सर, हमनी के कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरेराम सर, देख रहा बानी देश के वर्तमान राजनीतिक अवस्था, सदन विघटन भइल बा। केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री के सिफारिश में राष्ट्रपति द्वारा मोहर लगावल गइल बा और सदन अभिन विघटन अवस्था में हो गइल बा, निर्वाचन के मिति भी तुकाइल बा। अभिन ई राजनीतिक जौन अवस्था बा, ई परिदृश्य बा, एकरा के अपने कैसे देख रहल बानी, कैसे समीक्षा कर रहल बानी, एगो राजनीतिक विश्लेषक के हिसाब से अपने का कहे के चाहें? सबसे पहले तो हम सानवी एफएम के धन्यवाद देवे चाहतनी और ई आज के जौन संदर्भ बा, पूरा नेपाल भर के संदर्भ, पूरा राजनीतिक स्थिरता जे अभी उत्पन्न हो गइल बा, एकर सबसे पैघ कारण कथी बा? काल हुए अपन नेपाल के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा राष्ट्रपति समक्ष जौन सिफारिश भइल है, उस सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति कारू अपने के संसद प्रतिनिधि सभा के विघटन कल गए और विघटन कैला के बाद देश के राजनीतिक अवस्था इतना अन्योल हो गए, अमर्यादित हो गए, अपने के अमर्यादित के साथ साथ एकदम दिशाहीन हो गए। हर क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र से लेके आर्थिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी कल्पना से बाहर, जौन आदमी के काल्पनिको ना रहे, कल्पना के भीतर न करे वाला बात सब रहे, उससे बाहर स्थिति अभी दूर हो गई बा। और खास करके राजनीतिक परिदृश्य जो अचानक आयल है, ओकर बहुत कारण सब बा, एकाएक नहीं आयल है। और सबसे पहले तो हम ही काम अभी वर्तमान प्रधानमंत्री के जो अभी कदम कालू चालल गेल है, घोर भर्त्सना लायक, अमर्यादित, गैर संवैधानिक, गैर लोकतंत्र के तरफ हम अपने के इंगित करना चाहता है। हरिराम ठाकुर सर, आपने जैसे कि राष्ट्रपति के जौन द्वारा, राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा, सचिवालय द्वारा जौन विज्ञप्ति प्रकाशित भइल बा, विज्ञप्ति अपने पढ़नी है, में स्पष्ट रूप में लिखल बा धारा 76 के 7 के 85 से लेवल ई निर्णय बा और निर्णय संविधान सम्मत बा, दावी कल गेल बा। ई विषय में अपने के का टिप्पणी बा? कालू के अपने के राष्ट्रपति जो विज्ञप्ति बा शीतल निवास से निकल बा, में धारा 76 के धारा 1 और 7 और धारा 85 बमोजिम मात्र ना कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य मान्यता और संसदीय अभ्यास परंपरा आदि इत्यादि के भी व्याख्या कल गया बा। वो हकीकत में काम तो अभी तो संविधान विद, कानून विद, ये सब के सब कुछ तो पढ़ले बा, बाद में व्याख्या हुई। और एक बाद भी सब के कथन इतना ही बा कि संविधान विपरीत काम भइल बा, एकर व्याख्या करे वाला अंतिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हमनी के पास बा, न्यायपालिका के पास बा। और आज तक के करीब करीब सूचना अनुसार 2-3 आदमी अपने के रिट निवेदन भी दे दिलक कालू। अब सर्वोच्च अदालत के कंपाउंड में, अगर कंपाउंड में बॉल चल गई बा, अब सर्वोच्च अदालत का फैसला करी ना करी, कि हमरा व्यक्तिगत विश्वास बा सर्वोच्च अदालत अच्छा फैसला दी, संविधान बमोजिम फैसला दी
और ई दलील जे दिल बा धारा 76 के धारा 1 और 7 आ धारा 85 ई सब गलत बा। ये वर्तमान संविधान में ऐसा कोनो धरे नहीं के जे धारा के टेक के जे धारा के आधार पर प्रधानमंत्री अपने के राष्ट्रपति के समक्ष सिफारिश करे वाला बा। बहुत वैकल्पिक उपाय सब रहे, अल्टरनेटिव उपाय सब रहे अथी में। अभी तो अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हो जाए, अविश्वास के वह सामना करे के पड़े रहे। उकर बाद भी दोसर वैकल्पिक सरकार जब संसद असक्षम हो जाए, जौन दिन संसद असक्षम हो जाए हम अब सरकार न देवे सके, वही अवस्था में मात्र प्रधानमंत्री सिफारिश कर सकता। तो बाकी कोनो अवस्था नहीं के में संविधान में पहले के संविधान में रहे, अभी के संविधान नेपाल संविधान जो 72 के बाद वही में कोनो धारा उपधारा कुछ नहीं। जी, अब जैसे कि हरिराम सर प्रधानमंत्री विघटन जौन सदन के कैले बा, सभा मुख एकरा के निरंतरता देवे सके के भी बहस सब चल रहा बा, और का लगता ये चीज के फिरता हो के सरकार पुनर्गठन के पहल भी हो सकता, प्रधानमंत्री कहीं अल्पमत में पड़ सके के डर से एकरा के सिफारिश कैल हो सकता कह के भी आंकलन कैल जा रहा बा। का बा विषय अपने के का लगता? स्पष्ट बा अपने के केपी शर्मा ओली के ओकर व्यक्तिगत और नेकपा के अंतर कलह, नेकपा के अंतर कलह, ओकरा विरोध में अविश्वास प्रस्ताव, सचिवालय में अल्पमत, स्थायी समिति में अल्पमत, हर जगह संसदीय दल में अल्पमत, हर जगह देखलक जे केपी शर्मा ओली के हमरा अकेले एकरा हटावे खतरा, एकरा एगो सत्ता से हटावे खतरा, विभिन्न उपाय सब दोनों अंतर कलह होत रहे, पार्टी में होत रहे। ओहो एगो बहुत बड़का कारण बा। न बांस रही न बसरी बचियन, संसदीय विघटन कर देम ओकर बाद कहीं कुछ ना होई। अब बात आइल है संसद अभी विघटन भइला, फिर हम एको गलती तो प्रधानमंत्री कैलन, दोसर गलती राष्ट्रपति कैलन। राष्ट्रपति जी ने कम से कम संविधान के संरक्षक बानी, तो संविधान के संरक्षक के नाता से ओकरा तो संविधान के पालको बाड़ी और संरक्षको, तो दोनों भइला के बाद भी कम से कम एक दिन के भी इंतजार करे के चाहिए अपन संविधान विषय। लाखों लाख खर्चा बा शीतल निवास में, जी शीतल निवास में लाखों लाख खर्चा दिया रहा बा, सचिवालय बा, संविधान विज्ञ बा, कानून विज्ञ सब बा, वहाँ सलाहकार सब बा, सबके कम से कम सब परामर्श करके सलाह करे के ऐसा स्टेप चाले के चाहिए। एक तो गलती के प्रधानमंत्री, दोसर गलती के राष्ट्रपति, अब तेसर गलती अपने कहता नहीं कि सभामुख ऐसा पोजीशन में सभामुख संसद के आह्वान कर सकता कि ना, बैठक बोला के संचालन कर सकता ना, ये सब ना हुई। एक तो गैर संवैधानिक काम उ सब कैलक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। अब फिर तेसर अपने के जाके सभामुखो ऐसा स्टेप डाली, वो गलती हुई। अब एक उपाय बा, सर्वोच्च अदालत निश्चित रूप से हमारा विश्वास बा, व्यक्तिगत विश्वास बा, कौन अभी राष्ट्र के परिस्थिति बा, देश के परिस्थिति बा, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक परिस्थिति जो डमाडोल हर चीज हो गई बा, ये अवस्था में संविधान में स्पष्ट उल्लेख बा और संविधान के व्याख्याता ओकर रक्षा करे वाला ओकर गार्जियन हमनी के देश में सबसे सुप्रीम कोर्ट बा, तो सर्वोच्च अदालत देखम तो फैसला करियन और फैसला के बाद प्रतिनिधि सभा अपने के पुनर्बहाली हुई। पुनर्बहाली भैला के बाद फिर सरकार बनी, सब कुछ एज इट इज संचालन। जी हरिराम सर, एक और प्रश्न यहाँ उपज गइल बा, आइल बा, जैसे कि एक तो नेपाल में अस्थायी सरकार ना मिलेला, विगत लम्बा प्रजातांत्रिक नेपाल के आंदोलन अपने भी देखले बानी नजदीक से, इतना बड़का मतलब जनमत ना मिलेला, अभी लगभग 2/3 के बहुमत के सरकार ही जनादेश जनता से मिलल बा। जनादेश के अवमूल्यन ऐसे अगर संसदीय प्रणाली से हुई तो प्रजातंत्र प्रति, प्रतिनिधि सभा प्रति, संघीय प्रणाली प्रति जनता के मन में भी एगो वितृष्णा और एक नकारात्मक प्रभाव पड़े के संभावना बा। का लागत आपने के? देखल जाओ, ऐसे पहले भी ऐसा बात हो गई बा, बहुमत भैला के बाद भी एगो गिरिजा प्रसाद कोइराला जी के टाइम में, दोसर बेर अपने मनमोहन अधिकारी जी के टाइम में, तेसर अपने के सूर्य बहादुर थापा के टाइम में, एक बेर अपने के राजा द्वारा स्वयं शेर बहादुर देवबा जी के भी असक्षम घोषणा कल गेल है। ये सब होत रहेला। एगो का करम की नेपाल के एगो विकृति बा, एगो कमजोरी बा, हमने के दुर्भाग्य का बा, 10-20 गो जो पंडित सब बा, पंडित कहल जाला, विशेषज्ञ सब, सरकार के विशेषज्ञ राजनीति के कहल जाओ, जी 5-10 गो ये सब खेला होत रहेला, खेला होत रहा, भूकंप होत रहे, घुमा फिरा के फिर देखम बयान फिर संसद पुनर्बहाली हो, फिर वही तो चंडाल चौकड़ी सब जो 10-20 गो बा, वही सब फिर सत्ता हाथ में लिया, फिर वही धारावती बा। तो सत्ता के लुथा चूड़ी में गणतंत्र प्रति, अपने के अभी के लोकतंत्र प्रति
जनता में वितृष्णा पैदा भइल, तो लोकतंत्र प्रति ना भइल, गणतंत्र प्रति ना भइल। ई व्यक्ति विशेष के जो चाहना बानू सत्ता हथियावे के, सत्ता संचालन करे के, पैसा जमा करे के, सरकार संचालन करे के, ई सब जौन महत्वाकांक्षी बा, ये महत्वाकांक्षा के चलते ऐसा प्रति व्यक्ति प्रति लोग के का हो गेल बा, वितृष्णा हो गेल। जी ठाकुरम सर, ठाकुर सर देखनी आपने काल के प्रधानमंत्री के निर्णय संगे अपने देखले हम शेयर बाजार के का अवस्था बा, नेपाल के व्यापारी लोग एकदम स्तब्ध हो गई बा। अब लगानी करे के वातावरण नहीं के कह के व्यापारी लोग टिप्पणी कैले बा। काल के शेयर बाजार के अपनी अवस्था देखी तो कितना लोग बर्बाद के दिशा में हो जा रहा स्थिति में देखल गई बा। काल के शेयर बाजार जौन गिरल, जौन धराशाही भइल, और चुनाव के बार बार अगर ऐसा छोट देश में राजनीतिक अस्थिरता रही, चुनाव करे में भी बहुत ज्यादा खर्चा बा, तो ई खर्चा के जवाब तो जनता पूछी। 5 बरस के मैंडेट रहे, लेकिन अपने 3 बरस में सदन विघटन करके फिर चुनाव में अपने जाता नहीं, तो चुनाव के तो खर्चा तो बहुत बड़ा खर्चा बानू नेपाल के खातिर। जी देखल जाओ इमे शेयर बाजार के मात्र ना, शेयर बाजार के साथ साथ ही अपने हम पहले आर्थिक व्यवस्था कह दिले, आर्थिक व्यवस्था में सब कुछ आ जाला। शेयर बाजार की सबसे बड़का चीज बा महामारी। अभी जो कोरोना वायरस बा, कोविड-19, ये इतना महामारी बा, ऐसा दुरावस्था में देश के ला दिल अपने के कोरोना वायरस। एक तो वो बड़का समस्या वो बात। दूसर बात अपने के जो बैसाख अपने के 17 और 27 गते जो चुनाव घोषणा किया बा, एमे कम से कम खर्चा हुई तो 12 अरब रुपया हुई। 12 अरब रुपया खर्चा ले तो कहाँ से ले? बड़का आर्थिक संकट ला दिल केपी शर्मा ओली। ओकर बाद अभी जनता के जौन भाई सीटामोल खाए के, सर्दी जुकाम से कपड़ा नहीं खे, एगो वस्त्र नहीं खे, सिरक नहीं खे, चादर नहीं खे, एगो छापरो नहीं खे। अब देखा जाओ महोत्तरी जिला में मुसहर संग बस्ती में कैसन हालत हो गई बा। अभी खाए पिए के दौरा एगो लकड़ी नहीं खे, आग तापे के लिए, गर्मी अथी करे के लिए, इस सब के व्यवस्था ना भइला से भी ऐसा दुरावस्था सब ला दिलक, बहुत दर्दनाक, दुखद और भत्सना योग्य बा। जी ठाकुर सर, इससे विकास निर्माण प्रक्रिया और नेपाल के समृद्धि के जो नारा बा, एकरा के भी पीछे बहुत धकेल दिले बा। समृद्धि बानू, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल, ये सब नारा बा। ये राजनीतिक दल सबके, राजनीतिक व्यक्तित्व सबके, हमनी के साधारण जनता के ठगे वाला एगो ही आधार बाई। फिर वह देखा अपने के, फिर दोसर संसद पुनर्बहाली हुई, फिर वह सब चंडाल चौकड़ी सब आई, और फिर हमनी के दशा हुए ये द्वारे ये सब के भी सब तह लगा के खतरा एगो अच्छा व्यक्तित्व, एगो अच्छा आचरण वाला, जे अपन देश के विकास के मात्र ना पूरे देश के देखे वाला यदि कोई राजनेता के जरूरी बा। हम जब भी कहता नहीं, अभी हमरा नेपाल में, हमारे देश में नेता सब तो असंख्य हो गए बा। जी ठाकुर सर, अभी के नेता लोग से देश के वर्तमान नेता लोग से काम ना चली। अब नया हीरो, नया नायक, नया राजनेता के जरूरी बा देश में, अपने वहाँ संकेत करता नहीं। जी एकदम, मतलब दोसर चाहिए हमरा, राजनेता चाहिए, नेता ना चाहिए। हमनी के चाहिए राजनेता, जे दिन रात अपन राष्ट्र के लेल, मातृभूमि के लेल, अपन माटी के लेल, अपन जनता के लेल सोचे वाला, समझे वाला, वैसा नेता हमनी के चाहिए। ऐसा तो नेता हो कमावे खाए वाला, काठमांडू में घर बनावे वाला, 4 चक्का गाड़ी ले वाला, सुविधा ले वाला, अपन बेटा बेटी बुहारी समझेनी ये सब के सिफारिश करे वाला। समानुपातिक में देखिए कितना भ्रष्टाचार, कहाँ करे? बिना पैसा के टिकटे ना मिली कोनो पार्टी हो अपने के देश में। पैसा दे, ब्रीफकेस बुक के जाए तो टिकट मिली। तो जरा पास पैसा बा तो ओकरे बाद में टिकट मिली, तो अच्छा आदमी के टिकट मिली कहाँ से? ये परंपरा ऐसा गलत हो गई बानी देश के। एकरा सबके ठीक करे वास्ते कम से कम एगो आचरण बान, एगो नैतिक बान, आ दोसर पुस्ता ये बुझा गया बा अपने के, ये वृद्ध पुस्ता से देश चले वाला नहीं के। सेकेंड पुस्ता आव पर, आ सेकेंड पुस्ता के पीछे बड़ो सलाहकार अच्छा आदमी सब रहो, पुराना पुस्ता सब रहो। लेकिन अब सेकेंड पुस्ता के जरूरी बा देश में, युवा शक्ति के जरूरी बा। देखल जाओ तो हजारों हजार नेपाली विदेश से लौटल है अभी बेचारा कोरोना वायरस के चलते। हजारों हजार नेपाली बेरोजगार बा अभी देश में, भूखे मरता, खाए के लिए व्यवस्था नहीं के, रहे के व्यवस्था नहीं के, ओकर लेल कुछो नहीं के। युवा सब बेरोजगार बा, ओकर लेल कोनो व्यवस्था नहीं के। अनावश्यक रूप में इस सरकार विघटन, सत्ता परिवर्तन, दिस दैट में सब लगल बा। अपन व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते सब अपने के
कंडाल चौकड़ी सब देश के कहाँ न कहाँ बर्बाद। जी हरे राम सर, ऐसन गैपिंग अवस्था में देश दुर्घटना और जा सके के संभावना बा अपने के का लागत? पिछिलका घटनाक्रम देख रहल बानी, राजावादी शक्ति हिंदूवादी शक्ति लोग के आंदोलन, भारत के कूटनीतिक नियोग के पदाधिकारी लोग के नेपाल भ्रमण, चीन के नेपाल में एगो दृष्टि, इस सब विषय से लेके नेपाल के प्रजातंत्र, नेपाल के गणतंत्र संघीयता मार्फत या चाहे ई सत्ता भी परिवर्तन हो सके के संभावना, राजा लौटे के संभावना, ई सब के भी आंकलन कइल जा रहा बा। का बा वैसन संभावना आपने के दिखाई दे रहा बा बिहान विगत के दिन में? देखिए एक बात कथी भाई, वर्तमान पुस्ता से मतलब वितृष्णा पैदा भइला के बाद अति मतलब दुखों के एगो सीमा होला। अब अति हो जाला नु तब आदमी सब कहीं अपन विकल्प खोजेलन। वास्तव में बा ई कमजोरी बा का कि अभी विपक्षी दल भी नेपाली कांग्रेस रहे, वो एगो कमजोर अवस्था में रहे। और नेकपा सत्ता के आंतरिक जो गुट बा पंचमुखी 5 आदमी गुट, प्रचंड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, श्रेष्ठ जी सबके गौतम जी, इस सब गुट के चलते वो में 2 गो गुट हो गए, एगो ओली गुट हो गया, उमर होने के माधव नेपाल प्रचंड गुट हो गया। ये दू गुट के आपसी संघर्ष के चलते ये दुर्दशा नेपाल के हो रहा बा। अभी मुख्य वाला और बाकी बा अभी, लेकिन बीच में जो ये राजावादी लोग कुछ दिन 1-2 दिन रोड में आयल है, लेकिन अपने कल्पना न कल जाओ। ठीक बा, अभी जनता में असंतुष्टि बा, वितृष्णा बा, संघीयता प्रति भी वितृष्णा पैदा हो गया बा। तो संस्था प्रति या व्यवस्था प्रति नहीं के या तो व्यक्ति प्रति न वितृष्णा हो गया बा। व्यक्ति सब कमजोर भैला की दशा सब है, लेकिन इतना भैला के बाद भी राजावादी आ जाए एक कल्पना हम न करें और अभी नेपाल में संभव हो नहीं है। चाहे विदेशी कूटनीतिक लागू, चाहे स्वदेशी कूटनीतिक लागू, जहाँ के भी लगला। जी हरे राम सर, दुनिया के ऐसा इतिहास बा, बहुत इतिहास ऐसा देखैले बा कि राज संस्था लौटल भी बा और नेपाल में भी उ लोग भी एगो कहल जाला कि नेपाली में उखान बा कि धमिला पानी में माछा मारे वाला लोग अब सक्रिय हुई देश में। देश के जब राजनीतिक अस्थिरता होला, गैपिंग होला, तो खेले के देशी विदेशी तत्व लोग के भी खेले के बहुत अवसर मिलेला और ओकरा खातिर भी नेपाल के जनता खास रूप में सचेत भइल जरूरी बा। अपने के का बा प्रतिक्रिया? जब तक ले जनता जनार्दन फील्ड में ना आई नु, जनता जनार्दन अभी भी आज भी जनता के हाथ में बा। देखल जाओ अभी भी जनता जनार्दन फील्ड में आ गए, आज क्रांतिकारी आंदोलन चल गए जनता, तो ओकरा रोके वाला क्यों ना बा? कोई नहीं के कोनो विदेशी शक्ति या स्वदेशी शक्ति ना कोनो किस्म के सत्ता परिवर्तन हो सकता है राम ठाकुर सर, जनता जब रोड में आ जाए। लोकतंत्र रही, अपने प्रजातंत्र रही। अगर विकल्प में कोनो देश में अभी राजतंत्र की कोनो संभावना नहीं है, नेपाल में राजतंत्र कोनो संभावना नहीं है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है। ऐसे भी वो सशक्त लोकतंत्र, जनता प्रति जिम्मेदार लोकतंत्र के बहाली हो सकता। ओकर खतरा जनता फील्ड में पड़ल, आंदोलन फिर करे पड़ी, तबे संभव बा। अब अंत में जाते जाते जनता जनार्दन के और नेता लोग के का अपने देह में एगो प्राध्यापक के हिसाब से एगो का सद्बुद्धि चाहिए अभी देश के जौन भाग डोर संभाले वाला बड़का पार्टी के बड़का नेता लोग कहे वाला लोग के अपने का कहे के चाहे हमनी के कार्यक्रम मार्फत? हम सबसे यही काम, अभी एगो बहुत विकट परिस्थिति में देश बा, देश के बचावे के बा, मिट्टी के बचावे के बा। देश के बचावे खतरा संपूर्ण जनता जनार्दन और पॉलिटिकल पार्टी से जितना राजनीतिक दल बा, बड़का जो दल बा, 5-6 गो दल सब, ये दल सब के सोच विचार करके कोनो स्टेप चाले के बा। इनमें हड़बड़ करे के असंयमित तरीका से अनावश्यक तोड़ फोड़ बर्बादी कैला से कुछ ना हो। ठीक बा, अपन विचार रखल जाओ, जुलूस प्रदर्शन कैल जाओ, विरोध प्रदर्शन कैल जाओ, लेकिन राष्ट्रीय जो शक्ति बा, राष्ट्रीय जो संपत्ति बा, राष्ट्रीय जो धरोहर सब बा, ओकरा तोड़ फोड़ कुछो ना करे के अपने जुलूस निकाल सकतानी, अपन विचार के प्रदर्शन कर सकतानी, संयम धारण कैल जाओ और जनता जनार्दन के जो निर्णय हुई वही निर्णय के सबके के स्वीकार करे पड़ी। एमे कोनो दिक्कत जी हरे राम सर, व्यस्त जी राजनीतिक सोच, राजनीतिक सूझबूझ एकदम सरसल्ला से कोनो काम केला से अच्छा होला। जी हरिराम सर, व्यस्त समय के बावजूद अपने हमनी के समय उपलब्ध करा देनी है, अपन विचार के हमनी के रेडियो के मार्फत जनता लोग के खातिर साझा कर देनी है, एकरा खातिर अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने से अभी विदा चाहे हरिराम सर। जी अपने के भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी वहाँ के रहनी है ठाकुराम बहुमुखी कैंपस के प्राध्यापक हरिराम ठाकुर, राजनीतिक विश्लेषक, हमनी से बातचीत करनी है और अपन विचार के साझा करनी है। वास्तव में बात आयल हरे राम सर के तरफ से जनता जनार्दन होला और जब जनता जाग जाई
त कौनो किसिम के परिवर्तन हो सकता, इससे भी उत्कृष्ट लोकतंत्र देश में आ सकता। एकरा खातिर जनता जनार्दन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकता। पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग के, बड़का पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग, कहाए वाला लोग के अभी संयमित होल जरूरी बा और सूझबूझ के साथ कदम आगे बढ़ावल जरूरी बा। हरे राम ठाकुर सरकनिया वास्तव में बात यह बा और गहन भी बात यह बा और यही विषय में मनन करे के पड़ी। हमनी के आज के कार्यक्रम सुनदनी हमनी के तमाम भोजपुरी श्रोता लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। और देश विषम स्थिति में पहुंच रहल बखत जनता जनार्दन के एगो सही निर्णय, एगो सही सोच, एगो सही बूझ से भी देश के अग्रगामी दिशा और देश के स्थिर राजनीति के खातिर बिहान फेरू एगो बहुत ही बड़का नींव रखा सकता, जैसन हमनी के लागेला। आज के कार्यक्रम के सुन देला के खतरा एकरा खातिर फिर से हम एक बार फिर जनता जनार्दन लोग के, हमनी के श्रोता लोग के, महानुभाव लोग के हम बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहेम। और प्राविधिक और के दोस्त सत्येंद्र जी के भी हमनी के प्राविधिक सहयोग के खातिर ई आवाज के अपने के रेडियो सेट तक पहुंचावे में जौन सहयोग कैनी है, अपने के मोबाइल सेट तक पहुंचावे में जौन सहयोग कैनी है, सत्येंद्र जी के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहेम। हमनी के कार्यक्रम अपने ऑनलाइन भी सुन रहा बानी, हमनी के फेसबुक मार्फत भी कार्यक्रम के प्रत्यक्ष प्रसारण हो रहा बा। और ई कार्यक्रम के पुनः प्रसारण संझिया 9 बजे, पौने 9 बजे की बीबीसी सेवा के बाद में भी हमनी अपने के सुन सकता नहीं रेडियो सान 95.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग में। यह सब कहत बिहान फिर ऐसा विषय वस्तु पर बहस चर्चा और ये गर्मा गर्म बदकही के साथ में हम हाजिर होके। आज के खतरा मनोज पटेल हम अपने लोग से आज्ञा चाहें। नमस्कार, प्रणाम। गाउँ सहर सारा गुन्जाउ